ये आकृति है जो तीन भुजाओं से घिरी हुई क्या है, बंद आकृति है। तो यहाँ त्रिभुज के प्रकार के बारे में हम लोग सीख रहे हैं, टाइप्स ऑफ ट्रायंगल। तो त्रिभुज के कितने प्रकार होते हैं, एक तो सीखेंगे भुजा के आधार पर, ऑन द बेसिस ऑफ साइड। तो भुजा के आधार पर सीखे समबाहु त्रिभुज, सम मतलब समान, बाहु मतलब भुजा, यानी वैसा त्रिभुज जिसकी सभी भुजाएं आपस में क्या हो, सब बराबर हो, उसे को क्या कहेंगे, समबाहु त्रिभुज। यह एक त्रिभुज यहाँ पर दिया हुआ है ए बी सी, इसमें कितनी भुजाएं हैं, तीन भुजाएं हैं, जैसा कि यहाँ पर लिखा भी गया है ए बी बराबर बी सी बराबर ए सी। तो यह तीनों भुजाएं आपस में क्या है, बराबर है, इसलिए यह त्रिभुज क्या है, समबाहु त्रिभुज है। जब तीनों भुजाएं आपस में बराबर होगी तो इसका तीनों कोण भी आपस में क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। इसलिए यहाँ पर हम यह भी लिख सकते हैं कोण ए बराबर कोण बी बराबर कोण सी भी लिख सकते हैं। आगे देखिए समद्विबाहु त्रिभुज, वैसा त्रिभुज जिसकी दो भुजाएं आपस में बराबर हो उसे कहते हैं समद्विबाहु त्रिभुज। एक त्रिभुज है एबीसी, इसमें एक भुजा AB और दूसरी भुजा AC, ये दोनों आपस में बराबर है और यह दोनों भुजाएं आपस में बराबर होंगी तो इसके समकोण भी क्या होंगे, बराबर होंगे, कोण B बराबर कोण C के हो जाएगा। उसके बाद है विषमबाहु त्रिभुज। विषमबाहु त्रिभुज वैसी त्रिभुज है जिसकी तीनों भुजाएं आपस में बराबर नहीं हो, यानी कि तीनों भुजाएं क्या हो, अलग अलग हो, यानी AB BC और AC क्या है, अलग अलग है, इसकी लंबाई क्या है, अलग अलग है। इसके बाद इसमें हम लोग सीखे हैं कि त्रिभुज जो है इसका जो गुण है, इसका प्रॉपर्टीज है वह यह है कि त्रिभुज की जो कितनी भुजाएं होती है, तीन भुजाएं होती है। त्रिभुज के कोण कितने होते हैं, तीन कोण होते हैं। और त्रिभुज के शीर्ष कितने होते हैं, शीर्ष जो कहते हैं, शीर्ष की भी कितने होते हैं, तीन भी होते हैं। शीर्ष क्या है, यहाँ देख पा रहे होंगे कि दो रेखाएं एक दूसरे को जिस बिंदु पर क्या करे, मिलती है, उसी को शीर्ष कहते हैं। जैसा कि AB और AC इस बिंदु पर A पर मिल रहा है तो ये क्या है, शीर्ष है। उसी प्रकार AB और BC B पर मिल रहा है तो B भी क्या है, शीर्ष है। उसके बाद हम लोग सीखेंगे कि ऑन द बेसिस ऑफ एंगल, कोण के आधार पर त्रिभुज के प्रकार, ऑन द बेसिस ऑफ एंगल। तो ऑन द बेसिस ऑफ एंगल यानी कोण के आधार पर त्रिभुज के कितने प्रकार हैं, तीन प्रकार होते हैं। क्या क्या, न्यून कोण होता है, न्यून कोण। न्यून कोण किसे कहेंगे, वैसा त्रिभुज जिसका कोई एक कोण 90 डिग्री से कम हो उसे क्या कहेंगे, न्यून कोण कहेंगे। एक ऐसा त्रिभुज जिसका कोई एक कोण 90 डिग्री से बराबर उसको क्या कहेंगे, न्यून कोण कहेंगे। यानी यदि कोण का मान थीटा है तो थीटा बड़ा होना चाहिए 0 डिग्री से और छोटा होना चाहिए 90 डिग्री से। उसके बाद क्या होता है, मान लीजिए यह एक त्रिभुज है और इस त्रिभुज को हम लोग इस प्रकार बनाते हैं ABC, या जो B कोण है या क्या हो जाएगा, न्यून कोण हो जाएगा। ठीक उसी प्रकार इसके बाद हम लोग देख सकते हैं